इससे पहले जो आपने सीखा है वो इस बारे में सीखा है कि आप माप की सीमाएं कैसे निकालेंगे, मतलब लिमिट्स कैसे निकालेंगे किसी भी माप का। अब आपको सीमांतर या टॉलरेंस निकालना सिखा रहा हूँ। अब उदाहरण के लिए आप देखेंगे, उदाहरण के लिए कि किसी छिद्र को या किसी होल को बनाने के लिए जो मूल माप दिया गया होगा वो मान लो 12.5 mm दिया गया, ठीक। ये हमारा मूल माप है, लेकिन डिजाइनर ने फैक्ट्री में क्या बनाया, उसने बना दिया 12.4, थोड़ा सा छोटा एक बना दिया, और एक जो बना दिया वो 12.6 का बना दिया, ठीक है। तो अपर लिमिट कौन सी होगी, 12.6 वाली, नो डाउट। लोअर लिमिट कौन सी होगी, 12.4 की। अब आपको सीमांतर या टॉलरेंस निकालना है। हमेशा पूछ सकता है कि टॉलरेंस बताइए इसका। अगर टॉलरेंस निकालना है तो हमको हमेशा क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमेशा अपर लिमिट से लोअर लिमिट को घटाना पड़ेगा। तो टॉलरेंस जो होता है, टॉलरेंस या सीमांतर, इसको सीमांतर भी बोलते हैं। टॉलरेंस या सीमांतर जो होता है वो देखेंगे कि वो उसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमेशा आप लोग क्या करेंगे, उच्च सीमा में से निम्न सीमाओं को घटा देंगे, हमेशा यही काम करना होगा। अब कैसे करेंगे देखें, यहाँ उच्च सीमा कितना है, 12.6 माइनस 12.4 कितना आएगा, 12.6 में से 12.4 को जब घटाएंगे तो आएगा आपका 0.2 mm। ये आपका क्या है, सीमांतर है। कितना आया, 0.2 mm। जब हम 12.6 में से उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाते तो हमें टॉलरेंस या सीमांतर मिलता है। नाम में ही है कि सीमाओं का अंतर निकालना, सीमांतर। तो याद रखिएगा, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट जब घटा देते हैं तो हमें टॉलरेंस प्राप्त होता है। हमेशा आपको निकालना सीखना है कि टॉलरेंस कितना होगा, अपर लिमिट कितना होगा, लोअर लिमिट कितना, तभी आप सिर्फ पता कर पाएंगे। अब अगला देखेंगे जरा, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। अब मैं आपको फिर से बेसिक साइज बता देता हूँ कि बेसिक साइज जो है 15, कितना है, 15। और मैं उसका लिमिट आपको लिमिट निकालना है। ये डायमेंशन अगर दिया रहेगा तो आपको लिमिट निकालना सीखना होगा। अब मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। अगर प्लस 0.015 दिया है, 0.015, और एक दिया है माइनस 0. डिलीट कर सकते हैं, 0.03 इस फॉर्म में दिया है। अब आपको यहाँ पूछे कि टॉलरेंस बता दीजिए, तो एक तरीका है कि आप 0.0 इन दोनों को घटा दें, इन दोनों को, या फिर आप लिमिट निकालें। दोनों तरीका से टॉलरेंस जो आएगा वो सेम आएगा। मैं दिखा देता हूँ। आपका अपर लिमिट कितना होगा, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, आप लोग अब तो समझ ही गए होंगे अपर लिमिट कैसे निकलेगा। 15.015 आएगा। कोई दिक्कत किसी को। लोअर लिमिट जो आएगा, LL निम्न सीमा, जब 0.03 को घटा देंगे तो आप देखें 14.97। किसी को कोई दिक्कत, 14.97। आपको अगर इन दोनों का आप घटा दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें, तो आपका टॉलरेंस होता है। तो टॉलरेंस उच्च सीमा से निम्न सीमा घटाने मिलता है। तो जब आप इसको घटाएंगे तो आएगा 0.4
ठीक है, आप कैलसी में रख के 15.015, ठीक है, और 14.97 को घटाएं। एक बार जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, ये सही निकला है या फिर नहीं। हाँ, 0.045 आएगा, 0.45 नहीं आएगा, 0.045 आपका टॉलरेंस आ गया। ये तरीका था कि हम डायरेक्ट क्या करें, अपर लिमिट निकालें, लोअर लिमिट निकालें, उन दोनों घटा दें और हमारा टॉलरेंस मिल जाएगा। लेकिन एक और तरीका है, देखेंगे ध्यान से, कुछ लोग समझ भी हो गया है कि टॉलरेंस एक और तरीका है कि पॉइंट डायरेक्ट आप क्या करें, जो लिमिट दी हुई है 0.015 को घटा दे 0 माइनस 0.03 से, साइन के साथ घटा दे। अगर साइन रखना जरूरी है तभी पता चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा। 0.015 माइनस माइनस 0.03, ये थोड़ा ठीक नहीं लिखा है, ऐसे ढंग से लिखें, पॉइंट माइनस, फिर माइनस पॉइंट 0.03, 0.015 माइनस माइनस 0.03, जब इसको घटाएंगे तो आपको आएगा डायरेक्ट क्या, 0.045। तो ये भी तरीका है, ये थोड़ा क्या है, मतलब आसान है कि आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं निकालना है। ये भी एक तरीका है टॉलरेंस निकालने का। तो आपने देखा कि आप अभी तक लिमिट निकालना सीख गए, टॉलरेंस निकालना सीख गए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि अ, ये किस तरह का फिटिंग होगा अगर शाफ्ट और होल की डायमेंशन दी रहे और आपको फिटिंग निकालना हो, क्लियरेंस निकालना हो, टॉलरेंस निकालना, बहुत से क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो इसका पहले थियरी आप लोग पढ़ चुके हैं। अब न्यूमेरिकल्स पढ़ने के लिए आपको एक बार थियरी रिवाइज करनी चाहिए, तभी आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आएगा। आगे अगली क्लास में कल हम फिट्स पे भी क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आपको फिट निकालना समझ में आए कि डायमेंशन दिया रहा है और हमें फिट का पता चल जाए कि ये कैसा फिटिंग होगा, टाइट होगा या फिर क्लियरेंस फिट होगा, अवकाश फिट होगा, बाधा फिट होगा, परिवर्तनीय फिट होगा, किसी तरह का भी। तो अगली क्लास में हम इसके बारे में देखेंगे कि किस फिट्स पे क्वेश्चन देखेंगे। वैसे क्वेश्चन बहुत सारे इससे बनते हैं,